बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा 66 न्यूज़ देख रहे हैं। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ आ जाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो सितारों की जो चालें हैं, सितारों के बारे में जो स्पेकुलेशन है उनके हवाले से, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है। क्या सराई है, बड़े अरसे से हो रही है, कदीम इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, ये हमारा ईमान है। तो उनसे बहरहाल प्लैनेट्स के हवाले से पूछेंगे कि क्या वो देख रहे हैं, हालात किस तरफ जाएंगे। लेकिन 3-4 अहम खबरें हैं। एक तो तसद्दुक़ जिलानी साहब को बना दिया है गवर्नमेंट ने, एक यक रुकनी कमीशन काबीना ने उसकी मंजूरी दी है कि जो 6 जजेस के खतूत हैं उन पर बातचीत करेगा। इसको पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया, जमातों ने रिजेक्ट कर दिया, वकला ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये तो बिल्कुल एक मट्टी पाने वाली चीज़ है, क्योंकि उनके भाई जो जलील अब्बास जिलानी मौजूदा हुकूमत में मुशीर हैं, उससे पहले निगरानों में वो वज़ीर रहे, ख़ुद वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बड़े करीबी अज़ीज़ हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें अपॉइंट किया था और वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है बहुत ज़्यादा। और ये जो इल्ज़ामात हैं, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो ब्यूरोक्रेट्स जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर एजेंसियों के साथ मिलकर जजेस को जिन्होंने दबाव में डाला, ये है उनके बारे में। तो इसकी कोई हमें जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती कि इसको ये आगे कहानी चलती हुई नज़र आएगी। और फिर एक बड़ा सवाल कि क्या वो जो जजेज़ हैं वो भी इस कमीशन के सामने पेश होते हैं कि नहीं। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड जो सामने आ रहा है। दूसरा, 6 अप्रैल का जलसा तैयारी पीटीआई ने भरपूर शुरू कर दी है। परेड ग्राउंड में जलसा होगा और ये तवक्को की जा रही है कि बहुत बड़ा जलसा होगा। और इसकी जो मेन थीम है वो यही बनाई जा रही है कि जलसे च आओ, इमरान खान छुड़ाओ। जलसे में आएँ, इमरान खान को छुड़वाएँ। तो ये 10 बजे रात परेड ग्राउंड, और तवक्को की जा रही है कि इसमें लाखों अफराद आएंगे, फैमिलीज़ आएंगी। एक बड़ा टास्क है, अपहिल टास्क है। और लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स। बहरहाल ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पर ताज़ा तरीन हम जो है सिचुएशन डेवलप करते रहेंगे। लेकिन अभी प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर कि सितारे क्या कहते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये हफ्ता नहीं सॉरी, आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो लोग सुनने के लिए बेताब हैं जनाब। जी प्रोफेसर साहब। हमले अफराद से शुरू कर रहा हूँ। तो हमले अफराद लोग आपकी रहनुमाई चाहते हैं, लेकिन आप के बारे में वो समझ नहीं पा रहे और उनको आपकी बातों की याद समझ नहीं आ रही। हजूर वाला अपने लोगों से जो राब्ते हैं उनको समझने की कोशिश करें। लोग आपकी रहनुमाई चाहते हैं। अब मैं तो सोरी हजरात की तरफ। सोरी हजरात, आप कभी कभी अधूरी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते। इस तरह दूसरों को आपके बारे में कोई पता ही नहीं चलता। आप जरा खुल कर बात करें और जो दोस्त आपको तजवीज़ें या तजावीज़ दे रहे हैं उन पर अमल करें। और जो दोस्त अहबाब हैं वह आपकी सलाहियतों को तस्लीम करते हैं। अब मैं जोधी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। जोधी हजरात, आज आप बड़े एहतियात से काम लें, कोई इधर उधर की बात आपके मुंह से ना निकल जाए। अगर ऐसा हो गया तो कोई बहुत बड़ा मंसूबा है वो खतरे में पड़ जाएगा। ना सोच समझ के बात करें। कैंसर की तरफ आता हूँ। सरतान, डोर्स आर ओपनिंग, आपके दरवाजे खुलने वाले हैं किस्मत के। आप तैयार हो जाइए और किस्मत का पूरा पूरा फायदा उठाइए। आगे मैं आता हूँ लियो हजरात की तरफ। लियो हजरात, अस्ती हजरात, आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और आप बहुत इन तब्दीलियों से गुजरने वाले हैं, जो आने वाले अप्रैल के महीने में खास तौर पर आपकी जिंदगी में आएंगे। और इस तरह आपके कैरियर में बहुत बड़ी तब्दीली आने का पूरा इम्कान है। आप एक ही बात पर अड़े हुए हैं या एक ही बात सोचते रहते हैं, अपने दिमाग को खोलें। तो आप हजूर जरा दिल खोल कर, दिमाग खोल कर सोचिए और मुख्तलिफ तरीका कार को अपनाएं।
इस तरह मसला आपका हल हो सकता है। अब मैं आता हूं मैं मिजानी अफराद की तरफ। एक्सक्यूज मी। मिजानी अफराद, आप जो भी एहतियात से काम लें और अपनी जो सूरत हाल है उसे वाज़ेह तौर बयान करने की कोशिश करें। खास तौर पर जिन मिजानी अफराद को अपने अफसराने बाला से बात करनी है, उनको बहुत ज्यादा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ अकबरी असरात की तरफ। अकबरी आजाद, आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में से रुकावट जो गुज़श्त दिनों से आई हुई थी अब ऐसा सा दूर हो जाएगी और दोस्त साहब भी आपसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की हुए हैं। अब मैं आता हूँ कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात, आपके साथ के जो कोई काम करने वाले हैं उनसे आपका वास्ता पड़ सकता है। इसे मुसाबकत का जज्बा न समझें, बल्कि अपने तरीका कार को इस तरह अपनाएं कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें और वैसे भी एहतियात की जरूरत है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपको ज्यादातर अपने तहफ़्फ़ुज़ की पड़ी हुई है, हर वक्त आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने मकसद से पूरी तरह मकसद के साथ लगा होना चाहिए और पूरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, आप दोस्तों के मामलात को संजीदगी से लें, दोस्तों से राब्ता रखें और बाकी जो सूरत हाल बनने वाली है अप्रैल के महीने में उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें। अब मैं आता हूँ पैसे हजरात की तरफ। पैसे हजरात, अगर आप माली मामलात को हल करना चाहते हैं या माली मामलात को हल करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कर्जा उतारना होगा। आप अपना कर्जा उतारिए और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया, सारा बताया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है आपसे। कल का हाल भी पूछेंगे आपसे और फिर क्योंकि आज संडे है तो इंशाल्लाह ये भी प्रोग्राम बताएंगे कि जो आने वाला पूरा हफ्ता है वो कैसे गुजरेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ने के बाद।